नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास में जो है हमने लाभ और हानि के बारे में अध्ययन किया था। तो दोस्तों, आज हम जो है साधारण ब्याज के बारे में अध्ययन करेंगे। साधारण ब्याज भी हमारा जो है यूपी टेट का एक पार्ट है, सिलेबस का एक पार्ट है। तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो साधारण ब्याज के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि मूलधन क्या होता है, समय को हम कैसे निकालते हैं, दर को कैसे निकालते हैं और मिश्र धन क्या होता है। इसके अंतर्गत ये जो टॉपिक हैं साधारण ब्याज के, इन्हें आज हम देखेंगे और साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं उसे भी देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो होता है इसमें मुख्य वह है मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन दोस्तों वह धन होता है जो हम किसी से कर्ज लेते हैं या उधार लेते हैं, या जो धनराशि हम ब्याज के लिए बैंक में जमा करते हैं, वो क्या होता है? हमारा मूलधन होता है। और समय जो होता है वह समय, जैसे कोई भी धनराशि हम कितने समय के लिए ले रहे हैं या कितने समय के लिए जमा कर रहे हैं, वह हमारा समय के अंतर्गत आता है। 1 साल के लिए ले रहे हैं कि 6 साल के लिए ले रहे हैं, 5 साल के, 3 साल के लिए, तिमाही ले रहे हैं, छमाही ले रहे हैं, वह इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा दर। तो दर क्या है? दर जो हमें जो हमारे मूलधन होता है उस पे जब कुछ समय के लिए जब हम उसे बैंक में जमा करते हैं तो उसे उस धन पर हमें कुछ प्रतिशत वार्षिक ब्याज का जो दर होती है वह हमें दी जाती है। तो दर वह होती है जो प्रति 100 रुपये पे प्रति इकाई समय में जितना ब्याज मिलता है, यानी 100 रुपये पे एक समय में जितना ब्याज, दिए गए समय पर जितना ब्याज मिलता है, वही हमारा क्या होता है? रेट ऑफ दर होता है। अब हम अगला देखेंगे मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन, तो दोस्तों जो हमारा मिश्र धन है इसमें जो है मूलधन के साथ साथ जो हमारा ब्याज भी जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जो कंटेंट ये था हमारा टॉपिक मूलधन, समय, दर और मिश्र धन, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यह हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं मिश्र धन क्या होता है, इसका सूत्र देखते हैं। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या होता है हमारा? मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ने से जो धन हमें प्राप्त होता है वह हमारा होता है मिश्र धन। अब हम देखेंगे यहाँ पे मूलधन। मूलधन बराबर क्या होता है हमारा? मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन माइनस ब्याज, यानी मूलधन वह होता है जो मिश्र धन में जो ब्याज जुड़ा होता है उसी से मिश्र धन बनता है। तो जब हम मिश्र धन में से ब्याज घटा देते हैं तो वह हमारा क्या होता है? मूलधन प्राप्त हो जाता है। तो अब हम, ये था हमारा सूत्र। अब हम यहाँ पे देखेंगे साधारण ब्याज बराबर हमारा हो गया यहाँ पे मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। और अब हम देखते हैं यहाँ पे मूलधन जैसे हमें ज्ञात करना हुआ, तो यहाँ पे अगर हमें मूलधन खाली ज्ञात करना है और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ब्याज, ये ब्याज का इससे गुणा हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बट्टे हमारा हो जाएगा दर गुणे समय। यहाँ हो गया दर गुणे समय। अब हम देखेंगे, मान लीजिए हमें दर ज्ञात करना है, तो दर बराबर हमारा क्या होगा? यहाँ पे ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय।
ये चीज़ जब हम इसको यहाँ ले आएंगे तो ये चीज़ का इससे यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया मूलधन गुणे समय। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने मिश्र धन का जो सूत्र है उसे ज्ञात करना सीख लिया, और मिश्र धन ज्ञात करना सीख लिया। मूलधन जो है सूत्र के माध्यम से हम देख रहे हैं, यहाँ पे साधारण ब्याज का सूत्र हम देख रहे हैं, और मूलधन का सूत्र, मूलधन कैसे निकालेंगे उसका सूत्र, और दर का सूत्र हो गया। अब हमारा एक सूत्र और बच रहा है, वह है समय का। तो जब हम यहाँ पे समय निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अब आगे हम यहाँ देखते हैं, जगह नहीं है तो समय बराबर जो हो गया, ये हमारा हो गया समय जो है इधर आ जाएगा तो दर हमारा यहाँ चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा ब्याज गुणे 100 मूल धन गुणे दर। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा है, समय को हमने निकालने के लिए सूत्र ज्ञात कर लिया, दर को ज्ञात कर लिया, मूलधन निकालने का सूत्र हमने ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों ये हमारे जो है मुख्य जो सूत्र हैं, इन्हीं पर हम जो है आगे के जो हमारे सवाल दिए गए हैं उन्हें हम देखते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं। आप चाहें तो इस सूत्र को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ सवाल देखेंगे जो इन सूत्रों पर आधारित हैं। तो आइए हम बारी बारी से 5 से 6 सवाल देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, 5 से 6 सवाल सिर्फ इन सूत्रों पर देखेंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमारा एक सवाल है ब्याज जो है ब्याज दर पर आधारित है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विजय ने 3000 रुपया कर्ज दिया तथा 2 वर्ष बाद उसे मूलधन से 300 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। ब्याज की दर क्या है? यानी 300 रुपया में 300 रुपया उसे अधिक प्राप्त हुआ 3000 रुपये में। तो ये हमारा हो गया 3300 रुपया उसे टोटल प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे कि इस पे जो है उसे कितने प्रतिशत का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखेंगे मूलधन बराबर 3000 रुपया, और हमारा है यहाँ पे समय बराबर 2 वर्ष, और मिश्र धन ब्याज 300 रुपये इसे ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे ब्याज बराबर 300। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्याज जो 300 रुपया प्राप्त हुआ है हमें, वह ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पे हमने इसके पहले सूत्र लिखा था, ब्याज दर बराबर, यहाँ पे हमने लिखा था ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। यहाँ पे हो गया ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो हमारा ब्याज है वह है 300 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 3000 हो गया। यहाँ पे 3000 गुणे हमारा समय है 2 वर्ष। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखा जाए तो ये हमारा यहाँ पे 300 दाह में 3000 और ये 10 दाह में 100। तो ये हमारा हो गया 10/2 यानी 5%। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है 3000 रुपये पर, तो वह है 5% की दर से लगा है। तो दोस्तों ये था हमारा इस ब्याज दर पर आधारित जो सूत्र है उस पर ये हमारा पहला सवाल। अब हम अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अब हमारा ये जो सवाल दिया गया है इसमें पूछा गया है कितने समय में 5000 रुपया 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 रुपया हो जाएगा। यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपये पर
जो हमारा ब्याज होना है वह 1000 रुपया कब हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा समय पूछा गया है। तो हमारा जो है यहाँ पे मूलधन जो है हमारा वह है 5000 रुपया और दर जो है वह है 10% और जो ब्याज है वह है हमारा 1000 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि समय जो हमारा दिया गया है वही पूछा गया है। तो हमें समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है, हमने लिखा था ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। मूलधन गुणे दर यहाँ पे हो गया मूलधन गुणे दर हो गया। तो यहाँ पे हो गया हमारा मूलधन गुणे दर। ब्याज हमारा हो गया 1000 रुपया, तो 1000 गुणे 100 बटे मूलधन जो है हम यहाँ पे हमारा है 5000 रुपया और दर जो है हमारे 10 है। तो समय ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हम समय को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसे हम यहाँ से काटते हैं 10 हमें 100, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 10,000 रुपया और बटे 5,000। तो यहाँ पे 10,000 हो गया और यहाँ पे 5,000। तो हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 आएगा। तो ये हमारा जो समय है वह है 2 वर्ष। तो यहाँ पे जो हमारा समय दिया गया है वह 2 वर्ष में जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 5,000 रुपये का जो हमारा 1,000 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त होगा वह 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब हम अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6,500 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मूलधन नहीं दिया गया है और यहाँ पे हमें क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो ये दिया गया है यह है मिश्र धन बराबर हमारा दिया गया है 6,500 रुपये और दर जो हमारी दी गई है वह है 6% और समय जो हमारा दिया गया है वह है 5 वर्ष और मूलधन जो है वह हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर क्या करेंगे, अब हम सीधे सीधे इसे सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे मूलधन बराबर क्या होगा हमारा, मिश्र धन गुणे 100 बटे मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 धन दर और गुणे समय। 100 धन दर गुणे समय। तो दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो अगर हमारा मिश्र धन ज्ञात करना है मूलधन ज्ञात करना है, अगर मिश्र धन दिया गया है तो हम उसे इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा मिश्र धन है वह है 6,500 रुपये 6,500 रुपये गुणे 100 बटे 100 और ये जो हमारा दर है 6% और समय जो हमारा दिया गया है वह है 5 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा जो हो गया 6500 गुणे 100 बटे 100 धन 30। अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे, ये हमारा हो गया 6500 गुणे 100 बटे 130। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखेंगे सीधे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13×5 65। यहाँ पे हो गया हमारा 50, ये हो गया 50 और ये 50 गुणे 100 हम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी धनराशि प्राप्त हुई है मूलधन के रूप में वह है 5,000 रुपया जो है प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह था हमारा मिश्र धन पर आधारित और मूलधन ज्ञात करने का सवाल था। उस पे हम इस तरह से उसे
सूत्र में रख करके रख के ज्ञात कर लेंगे, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सवाल दिया गया है, एक थोड़ा सा आप इस सवाल पे गौर कीजिएगा। यहाँ कहा गया है कि साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है और कितने वर्षों में वही राशि हमारी 3 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करें, माना हमने मूलधन बराबर हमारा क्या है x रुपया और दर बराबर हमने r% माना, और साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या है x रुपया है जब राशि दोगुनी हो जाती है और समय 16 वर्ष रहता है। तब अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे इसलिए हमने क्या किया है, साधारण जो सूत्र है मूलधन बराबर, तो यहाँ पे हमने लिखा है हमारा जो है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यहाँ पे हम लिखे हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 हो गया, और यहाँ पे मूलधन हो गया और दर हो गया और गुणे जो हमारा समय है वह 16 वर्ष बटे 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दर r बराबर हो गया 100 बटे 16 हो गया, और प्रतिशत, अब हम दर बराबर हमारा हो गया 100 बटे 16 प्रतिशत, और ये जो हमारा साधारण ब्याज है वह हो गया 2x, दोगुना हो गया। तो अब हम देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो अब ज्ञात करेंगे हम समय कितने वर्ष में। तो समय बराबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, समय बराबर जो होगा 100 गुणे यहाँ पे हो गया 100 गुणे यहाँ पे ब्याज, जो हमारा सूत्र था ब्याज बटे यहाँ पे हो गया x गुणे 100 बटे 16 मूलधन, ये जो हमारा था मूलधन, तो गुणे मूलधन गुणे 100 बटे 16, मूलधन गुणे 16, तो ये जो हमारा 100 बटे 16 है ये हमारा है दर। तो यहाँ पे जो हमारा है मूलधन गुणे दर, ये हमारा यहाँ पे दिया गया है, और हमें ज्ञात क्या करना है, वर्ष कितने समय में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप ये देख लीजिए, सूत्र जो इसका है समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। तो जो समय बराबर हमारा होता है वह ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर हो गया। तो 100 समय बराबर यहाँ पे हो गया समय हमारा ब्याज जो हो गया वह 100 हो गया, सॉरी जो यहाँ पे हमारा है ब्याज है साधारण ब्याज यहाँ 2x, तो ये हमारा हो गया 100 गुणे 2x, साधारण ब्याज गुणे 100, तो यहाँ पे 100 गुणे 2x बटे, अब हम देखेंगे जो मूलधन है हमारा, मूलधन कहाँ गया, यहाँ पे x रुपया, तो ये हमारा मूलधन हो गया, और दर हमारा जो है ये है 100 बटे 16%। तो यहाँ पे हमने इसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं आगे, ये हो जाएगा हमारा x बराबर, x है बराबर, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा 100 जो है ये एक x से इसे कट जाएगा यहाँ पे। अब हमारा 100 जो है यहाँ पे ऊपर चला गया, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 100 गुणे 2 गुणे 16 बटे 100। अब आप ये देखेंगे कि जो हमारा एक x यहाँ 2x था और एक x, ये x से x जो है हमारा कट गया, और यहाँ पे हमारा 2 बचा, तो ये हमारा हो गया 100 जो था ये हमारा यहाँ पे चला गया, तो ये 100 गुणे 2 गुणे 16 बटे 16 था ये जो हमारा यहाँ पे गया, तो 100 गुणे 2 गुणे 16 बटे 100। तो अब हम क्या करेंगे, इस 100 को इससे काट देंगे, और यहाँ पे हमारा हो गया 16 दूनी 32 वर्ष। तो दोस्तों जो हमारी धनराशि दोगुनी हो रही है 16 वर्ष में, वह जो है 32 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। तो ये था हमारा समय दिए गए सवाल का जो समय लगेगा 3 गुना होने में 32 वर्ष। तो दोस्तों इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाएंगे तो इस सवाल को आराम से कर ले जाएंगे। अब हम आगे देखते। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एक सवाल दिया गया है ये है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय के बाद
एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात जो है 10:3 था। निवेश धन का जो है समय कितना वर्ष था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 10% वार्षिक ब्याज की दर, यानी हमारा जो दर दिया गया है वो यहाँ पे 10 दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, दर बराबर हमारा जो है 10% है और किसी समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात। मूलधन, यहाँ पे मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। तो हम मानते हैं कि हमारा जो मूलधन है, मूलधन बराबर 10 रुपया, क्योंकि दिए गए प्रश्न अनुसार यहाँ पे मूलधन हमारा पहले, तो हम 10 को पहले ले लिए मूलधन के रूप में। तो अब हम और साधारण ब्याज, जो ब्याज है उसे देखते हैं। तो ब्याज हमारा है यहाँ पे 3 रुपया। यहाँ पे है हमारा साधारण ब्याज है, यह है 3 रुपया। ये हमारा साधारण ब्याज दिया गया है। तो दोस्तों ये जो हमारा है यहाँ पे साधारण ब्याज 3 वर्ष है। तो अब हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है हमारा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समय ज्ञात करेंगे। तो हमारा हो गया समय, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा साधारण ब्याज है वह 3 हो गया, बराबर मूलधन 10 गुणे दर कितना हमारा दिया गया है 10, और समय हम ज्ञात करेंगे गुणे समय बटा 100। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जब हम इस समय को यहाँ लाएंगे तो ये हमारा हो गया समय बराबर, अब हो गया हमारा 100 गुणे 3, 100 गुणे 3 बटा 10 गुणे 10, 10 गुणे 10। तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारी संख्या है यह कट जा रही है। तो जो हमारा समय है, समय बराबर 3 वर्ष, जो हमारा समय दिया गया है वह 3 वर्ष दिया गया है। अब हम देखेंगे अगला सवाल देखते हैं। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर रुपया 6,000 पर होगा, उतना ब्याज रुपया 8,000 की राशि पर 3% वार्षिक दर से कितने समय में होगा। तो आइए हम इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों यह हमारा एक सवाल है। यहाँ पे दिया गया है कि जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज की दर पर रुपया 6,000 होगा, उतना ब्याज रुपया 8,000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे प्रश्न अनुसार। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 6,000 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 बराबर, ये हमारा कितना हो रहा है 8,000 गुणे 3 गुणे टी, यानी समय हमें ज्ञात करना है। तो अब हम इसे देखेंगे, यहाँ पे इसे हम यहाँ पे काटेंगे तो ये हो गया हमारा 60, और ये हमारा हो गया यहाँ पे 80, ये हो गया 80 और ये हो गया 60। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा है 124 240 गुणे 5 बराबर, ये हो गया 8 त्रिक 24, 240 गुणे टी। अब हम यहाँ देखेंगे जो हमारा ये हो गया टी बराबर, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240 गुणे
5/240। अब हम इसको काट देंगे और ये हमारा समय आ गया 5 वर्ष। यहाँ पे हमारा जो समय आ गया वह आ गया 5 वर्ष आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा सवाल। अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब हमारा सवाल है, इस सवाल में पूछ रहा है कितने वर्ष में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले तो हम माना जो हमारी धनराशि है उसे x हो गया और समय जो हमारा है हुआ है t वर्ष। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि कितने वर्ष में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। तो यह जो हमारी धनराशि है यह कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी। तो 3x बराबर, अब हम देखेंगे 3x बराबर मूलधन हमारा ये है गुणे दर हमारा 25 है गुणे समय t/100। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा, एक चीज़ यहाँ पे मूलधन फिर मूलधन गुणे दर गुणे समय/100। तो ये जो हमारा धन है ये इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2x बराबर यहाँ पे 25 एकम 25 चौके 100। तो ये हमारा हो गया xt/4। अब हम देखेंगे यहाँ पे t बराबर हमारा क्या होगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे 2x है ये हो गया x/8, 4 दूनी 8x। अब x से x हमारा कट गया और ये हो गया हमारा 8 वर्ष। यहाँ पे जो हमारा समय आया वह हो गया 8 वर्ष। तो दोस्तों ये था हमारा साधारण ब्याज पर आधारित कुछ प्रश्न, और इसी प्रश्नों के साथ जो है हमारी आज की क्लास साधारण ब्याज की यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों आप सबको हमारी क्लास कैसी लगी, आप सब अपना रिव्यू अवश्य दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी जब ही आपको समझ में आएगी। क्योंकि अगर वीडियो आप शुरुआत में ही छोड़ दोगे तो आपको जो कन्फ्यूजन है वह दूर नहीं होगी। और दूसरी चीज़, आप जो है इस तरह के सवाल अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, गुड बाय। मिलते हैं हम गणित की अगली क्लास जो है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, जो हमारी क्लास होगी उसमें मिल लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।